मुझे आज भी याद है बरसात की वो रात जब मैं अपनी फौज की ड्यूटी खत्म कर वापस अपने गांव लौट रहा था। एक तरफ घर जाने की खुशी थी तो दूसरी तरफ खराब मौसम जो कि बार बार मुझे रोकना चाह रहा था। लेकिन छुट्टी मिलते ही मैंने अपना सामान उठाकर गाड़ी में भरा और फौरन वहां से निकल गया। गाड़ी में तेज म्यूजिक लगाए मैं मस्ती में चला जा रहा था कि तभी रास्ते में बादलों की गड़गड़ाहट ने शोर शुरू कर दिया। मैं समझ गया कि तेज बारिश और तूफान आने वाला है और फिर यकायक ऐसा मौसम खराब हुआ कि मैं सर छुपाने को आसरा तलाशने लगा और कुछ दूरी पर मुझे एक रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ा तो पहले मैंने एक राहत की सांस भरी, फिर उस ओर चल दिया। भीगते भागते जब मैं स्टेशन पहुंचा तो देखा कि वहां स्टेशन मास्टर आग जलाए बैठे हैं। मैं उनके पास ही बैठ गया खुद को सुखाने के लिए, तभी उन्होंने मुझे देखकर इधर आने की वजह पूछ ली। मैंने विस्तार में सब कुछ उन्हें बता दिया तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, रात यही गुजार लो, मैं कमरा दिखा देता हूँ। उन्होंने मुझे रूम के लिए एक कमरा दे दिया जो स्टेशन के उस पार था। मैं फौरन ही उस ओर चल पड़ा। चलते हुए जब मैं कमरे में आया तो देखा तो एक चारपाई बिछी थी जिस पर पुराना सा बिछा पड़ा था। उसके एक सिरहाने पानी का मटका, ग्लास और पास ही एक अंगीठी भी पड़ी थी। मैंने सोचा कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर अंगीठी जला लूं, मगर बाहर बारिश के कारण सब भीगा हुआ था। मुझे यहाँ सिर्फ एक रात गुजारनी थी तो मैंने सोचा कि ऐसे ही सो जाता हूँ। मैंने अपना बैग सिर तले लगाया और बिस्तर पर लेट गया। मेरी नींद गायब थी। छत से टपकती टिप टिप करती बूंदे कानों में अजीब सी मिश्री घोल रही थी। एक और सर्द हवाएं मेरे कानों को छू कर गुजरती तो सारा बदन कपकपा सा जा रहा था। हाय, ये बरसात की तूफानी रात ना जाने कब ढलेगी। मैं ये सोचकर अपने बिस्तर पर घंटों लेटा रहा। बाहर इतनी घनघोर बारिश हो रही थी कि बिजली की आवाज सुन दिल सिहर सा जाता था। मैं अभी इन्हीं सोचों में गुम था कि तभी अचानक दरवाजे पर जोर जोर से खटका होने लगा। मैं खटका सुन चौंक उठा, ये देखने की इस वक्त कौन हो सकता है। क्या स्टेशन मास्टर होंगे? कुछ देर ये सोच मैं फौरन उठा किवाड़ खोलने, और किवाड़ खोलते ही मैंने बाहर इधर उधर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। शायद हवा से खटका हुआ होगा, ये सोचकर मैं किवाड़ बंद करने लगा। तभी अचानक मेरे कानों में एक आवाज आई, आज रात के लिए मुझे यहाँ पनाह दे दीजिए। इस आवाज पर मेरी निगाह उस पर गई। मेरे सामने एक जवान हसीन लड़की खड़ी हुई थी। मैं उसे देख हक्का बक्का सा रह गया था। वो सफेद रंग के चमकते लिबास में दुपट्टा अपने दांतों तले दबाए खड़ी कांप रही थी। बारिश ने उसे पूरा भिगोकर रख दिया था। उसके बदन पर वो सफेद तंग लिबास जिससे उसके जिस्म के हिस्से साफ साफ उभर कर आ रहे थे, मैं उसे देख चौंधिया सा गया था। वो यकीनन किसी हुस्न परी से कम न दिख रही थी। मैं कुछ देर उसे यूं ही तकता रहा। वो सफेद लिबास में अंधेरे में एक सितारे की तरह चमक रही थी। उसके गुलाबी लबों से पानी की बूंद रस की तरह टपक रहे थे। उसकी हिरनी जैसी कटीली आंखों की चमक मुझे उसकी ओर आकर्षित होने पर मजबूर करती जा रही थी। मैं उससे कुछ कहने को आगे बढ़ा कि तभी उसने कहा, मैं अकेली यहाँ भटक गई हूँ, प्लीज आप मुझे यहाँ रुकने की जगह दे देंगे। मैंने हिचकते हुए बेझिझक हामी भरकर उसे अंदर आने का कह दिया। हालांकि ये ठीक नहीं था, लेकिन उसकी मजबूरी को देख मैंने उसे अंदर आने दे दिया। अब अकेली तूफानी रात में भला वो कहाँ भटकती, ये सोच मैंने उसकी मदद कर दी। अंदर आते ही वो ठिठुरती हुई एक किनारे जा बैठी, शुक्रिया करती हुई। मैंने पास रखी मटकी में से पानी निकाला और उसकी तरफ ग्लास बढ़ा दिया तो वो एक झटके में सारा पानी पी गई गटक गटक कर। और ये देख मैंने उससे पूछ लिया, लगता है आप बहुत प्यासी थी। ये कहते हुए मैंने उससे ग्लास मांगा तो वो धीमे से बोली, हाँ मैं बहुत प्यासी हूँ।
उसने जैसे ही ये बात कही, ये सुनकर मुझे बड़ा अजीब लगा और मैं उसे अजीब नजरों से तकने लगा। तभी वो मुझसे नजरें चुराकर बोली, मेरा मतलब मैं बहुत देर से इधर उधर भटक रही थी ना, और मुझे बहुत प्यास भी लगी हुई थी, इसलिए मैं सारा पानी पी गई। मैंने उससे कहा, कोई बात नहीं, अगर आपको भूख लगी हो तो बताएं, मेरे बैग में कुछ खाने का भी रखा है, मैं वो निकाल लेता हूँ। तो उसने कहा, नहीं, मेरी भूख कुछ चीजों से नहीं मिटेगी। क्या मतलब? मैं फिर चौंक गया उसकी बात सुनकर। तो फिर वो बात को घुमाती फिराती बोली, मेरा मतलब मैं बहुत खाती हूँ और अभी मुझे भूख नहीं है, मैं बस थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। तो मैंने उससे कहा, यहाँ तो एक ही बिस्तर है, आप यहाँ सो जाए। जिस पर उसने पूछा, आप कहाँ सोएंगे? मैंने उससे कहा, मैं जमीन पर सो जाऊंगा, लेकिन वो कहने लगी, नहीं नहीं, आप यहाँ पहले से है तो आप बिस्तर पर सो जाए, मैं नीचे सो जाऊंगी। कुछ देर हम दोनों में यही मुठभेड़ चलती रही। फिर आखिरकार उसकी जिद पर मैं ऊपर बिस्तर पर लेट गया और वो नीचे। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छाई थी। तभी मैंने उससे पूछा, आपको ठंड तो नहीं लग रही? तो इस पर उसने कांपते लहजे में कहा, नहीं, मुझे तो नहीं लग रही, वैसे ये कमरा तो गर्म है, क्या आपको यहाँ गर्माहट महसूस नहीं हो रही? मैं उसकी बात पर हैरान था, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्या सच में आपको ये कमरा गर्म लग रहा है? तो उसने कहा, हाँ बिल्कुल, आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए तो आपको भी ये गर्माहट महसूस होगी। मुझे उसकी बात थोड़ी बचकानी लगी, मगर मानने में कोई हर्ज भी नहीं था। तो मैंने आंख बंद कर ली और मेरे आंख बंद करने के चंद मिनटों बाद ही फिर कुछ यूं हुआ कि मुझे पूरे कमरे में गर्माहट महसूस होने लगी। यकायक यूं लग रहा था कि जैसे मानो मैं किसी जलती अंगीठी के आगे बैठा हूँ। और तभी उसकी आवाज कानों में आई, क्या अब आपको गर्माहट लग रही है? उसने पूछा तो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल। तो ये सुनकर उसने कहा, अब अपनी आंखें मत खोलना, बस इस लम्हे को ऐसे ही महसूस करो। मेरी आंखें बंद थी और मैं बस उस लम्हे में खोसा गया था, और तभी वो मेरे नजदीक आकर बैठ गई, मेरी आंखों पर अपना हाथ रख। मैं उसकी गर्म सांसों को महसूस कर सकता था, वो मेरे इतने करीब थी। मैंने उसे कहा कि ये क्या कर रही हो? तो वो हौले से मेरे कानों के पास आकर धीमे से बोली, मैं जो करूंगी उसे आपको कोई एतराज नहीं होगा। ये कहती कहती वो मेरे कपड़ों के ऊपर अपना हाथ सहलाने लगी, जिससे कि मैं बेकाबू होकर मैंने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो मेरी बाहों में मचलने लगी, हम दोनों बेहद करीब थे। वो मेरे लबों को अपने लबों से सहलाकर मुझे पागल करती जा रही थी, और उसी पागलपन में मैंने उसे सख्ती से अपने होंठों के करीब खींचकर उसे चूमना चाहा, मगर वो खिलखिलाती हंसी के साथ खुद को मुझसे छुड़ाती हुई दूर जा हटी। मैं फौरन उठकर उसे पकड़ने को लपका, वो दरवाजा खोल बाहर निकलना चाह रही थी कि तभी मैंने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसका रुख उस समय दरवाजे की ओर था और मैं उसके पीछे उसका हाथ थामे खड़ा था। वो गहरी गहरी सांसें भर हाँफ रही थी। तो मैंने कहा, ऐसे क्यों तड़पा कर जा रही हो, आओ मेरे पास आओ। मेरा इतना कहना था कि पलक झपकते उसकी गर्दन घूमती हुई मेरी तरफ मुड़ गई, और ये देखते ही मेरे होश फाख्ता हो गए। वो मुड़ी गर्दन सहित मेरे सामने अपने उल्टे पैरों के साथ खड़ी थी, और फिर हौले हौले उसका चेहरा दहकते अंगारों सा जलने लगा। मैं उसका वो खौफनाक चेहरा देख चीख पड़ा, और फिर मेरे गले की आवाज कहीं गुम गई। वो इतनी खौफनाक लग रही थी कि मानो जैसे कोई जलता कोयला सामने दहक रहा हो। उस वक्त उसे देख मेरी सांस मेरे गले में ही अटक कर रह गई थी। उसका वो जलता हुआ चेहरा देखकर मैं तो जैसे जमीन में धंसता चला जा रहा था, और तभी वो मेरे करीब आकर खौफनाक आवाज में बोली, क्या हुआ बाबू, कांप क्यों रहे हो? अब तो तुम्हें सर्दी नहीं लग रही होगी ना? ये कहते कहते उसके मुंह से ठहाकों की जोरदार आवाज गूंजने लगी, जिसे सुनकर मैं तो ठिठक कर रह गया।
उसकी हंसी खौफनाक चुड़ैल से कम ना थी या दरहकीकत वो एक चुड़ैल ही थी जिसका शिकार में बन गया था। अभी मेरे मन ये बात चली ही थी कि उसने ये कह दिया, वाह वाह, एक और शिकार, मैं कब से तेरा ही इंतजार कर रही थी, आ मेरे पास आ। ये कहती कहती वो मेरे करीब बढ़ने लगी। मैं अपने होश खो चुका था जब वो मेरे नजदीक बढ़ रही थी। उसके उल्टे पैरों की चाल देखकर तो मेरे होश खत्म ही गए थे। मरता न क्या करता, मैं धीमे धीमे खिसकते हुए अपने कदम पीछे करने लगा। वो जैसे ही मेरे करीब बढ़ी तभी मेरे कानों में एक आवाज गूंजी, फौजी बाबू। अरे ओ फौजी बाबू, उठो, सवेरा हो गया है। मैं ये आवाज पहचानता था। ये आवाज स्टेशन मास्टर की लग रही थी। उनके झंझोड़ने पर मैं चौंक कर उठ बैठा। लगता है बाबू कोई बुरा सपना देख लिया तभी इतना हौंफ रहे हो। चलो आ जाओ, तुम्हें चाय पिलाता हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गए और उनके जाते ही मैं अपनी तेज धड़कनों को संभालते हुए उठा, अपने इर्द गिर्द देखते हुए। ये सच था कि मैं डर से लंबी लंबी गहरी सांसें भर रहा था। मैंने कमरे के चारों ओर नजर घुमाया, तब जाकर मुझे चैन की सांस आई। ये यकीनन मेरा एक बुरा सपना था। ये सोचकर मैंने मन में ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और फौरन से उठकर अपना बैग उठाते हुए वहां से निकल गया। मैं आज भी जब उस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। कहने को वो मेरा बुरा एक सपना था, मगर मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि सब हकीकत में हुआ था। मैं आज भी उस रात के खौफनाक मंजर को भूला नहीं पाता हूँ। मुझे आज भी ये बात चौंकती है कि वो सच में मेरा बुरा सपना ही था या फिर सच में कोई था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।